नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस अंक में विश्लेषण करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल में फॉर्म भरने की जब तिथि बढ़ाई गई थी तो किस किस पद को लेकर आगे मौका मिलेगा, ये बताना जरूरी हो गया था। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जेएसएससी सीजीएल के सभी पदों पर मौका मिल रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि कुछ पद पर यानी कि एक पद पर ही ओके लिखा गया। 2019 में जो लोग फॉर्म भरे थे, कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ लिखा था कि सभी पदों पर मौका दिया जाना चाहिए। अब आगे क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि आज जो सुनवाई नहीं हुई इसके क्या मायने हैं, क्यों सुनवाई नहीं हो पाई और क्या आने वाले समय में जेएसएससी सीजीएल का डेट फिर से बढ़ेगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा क्या 3 अप्रैल को हो पाएगी, क्या ये संभव है इस वक्त झारखंड में, इस पर विशेष बात करेंगे। हमने कई कमेंट पढ़ा, लोगों ने लिखा कि ये विनय सर और अन्य लोगों ने भी बता दिया था कि जो सरकार ने कहा है, उन्होंने कहा है कि फॉर्म भरने के लिए एक ही विषय होना चाहिए कि सारे विषय होने चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट की कॉपी में कहा था कि सभी विषय में मौका मिलना चाहिए। इसके बाद जेएसएससी ने इस पर 3 बैठक आयोजित की। तीनों बैठक में विधि विभाग और एडवोकेट जनरल शामिल हुए और पूरी कॉपी की अध्ययन की गई। आपने देखा होगा कि कोर्ट के जजमेंट आने के भी 1 सप्ताह के बाद ही इस कॉपी पर अध्ययन किया गया और उसके बाद फिर से अखबार के माध्यम से बताया गया कि हम डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन डिसीजन आया था उस दिन 1 सप्ताह किसी और डेट में हो रहा था, लेकिन फिलहाल मार्च 3 तक का समय मिला। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, कितना डिले क्यों हुआ, क्योंकि विधि विभाग और एडवोकेट जनरल की टीम ने पूरी जजमेंट का अध्ययन किया, एक एक लाइन और एक एक बिंदु पर बात की और ये देखा कि अगर हम सिर्फ एक ही नौकरी में देते हैं तो इससे उनको क्या घाटा होगा। कोर्ट तथ्य पर चलता है, कोर्ट के एक एक शब्द मायने होते हैं। आम लोग उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं कि कोर्ट बोलना क्या चाहती है और उसके लिखे हुए शब्द की मीनिंग क्या हो जाती है। जेपीएससी का भी मामला इसी प्रकार का हो जाता है, जेएसएससी का भी इसी प्रकार का हो जाता है। कोर्ट के ऑर्डर में एक लाइन ये भी लिखा हुआ था कि जो लोग एएसओ की बहाली में पहले पूर्व में भर चुके थे उन्हें मौका मिलना चाहिए। इसका ये अर्थ निकाल लिया गया कि एएसओ का मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक ही पद के लिए बोला जा रहा है और एक ही पद के लिए इसे करना होगा। लेकिन कोर्ट ने सारे पदों पर आदेश दिया था, अब फिर से इसे चुनौती दिया जाएगा। मतलब स्टूडेंट को परेशान करना एक प्रकार से एक फैशन बन गया है। जैसे लोग बोलते हैं कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, इस समय झारखंड में ट्रेंड में चल रहा है कि कौन सी संस्था स्टूडेंट को कितना ज्यादा परेशान कर सकती है। उस संस्था में जेपीएससी भी है, जेएसएससी भी है और जो जेटेट से जुड़े हुई संस्थाएं वो है। अलग अलग संगठन भी है जो हमेशा स्टूडेंट्स को अलग अलग माध्यम से, चाहे वो यूक्रेन माध्यम हो तो उसमें भी चंदा कर देती है, खतियान रैली निकालना तो उसमें भी चंदा मांग लेते हैं। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो 10-10 दिन का कोर्स चढ़ा करके अपना बेच देते हैं माल, यानी कि सिर्फ 10 दिन की तैयारी करा लेते हैं। सब मिलकर के परेशानी स्टूडेंट को शुरू हो जाती है। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि कोर्ट में केस करने के लिए पैसा जरूरत होता है और इसके लिए ये तो सही दिखता है कि स्टूडेंट को आगे आकर के कोर्ट में केस करना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार जानबूझ करके ऐसा क्यों करती है कि कोर्ट में केस चला ही जाए और इसके बाद स्टूडेंट मजबूरी में रह जाए और उन्हें लगे कि कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए। आपने देखा होगा कि जेपीएससी में 173 पन्ने का जजमेंट है। जो 6ठी जेपीएससी में जो जजमेंट आया है वो 173 पेज का है। उसे ना तो हमने पढ़ा पूरा और ना ही कोई और ने पढ़ा होगा। इसे पढ़ने के लिए भी 10,000 रुपए की फीस वकील लेते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि किस लाइन की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि जजमेंट सारी लॉ भाषा में अंग्रेजी में होता है जिसको आम लोगों को समझना मुश्किल होता है। एक एक पैराग्राफ, एक एक बिंदु में प्रकाश डालना मुश्किल हो जाता है। हम और आप उसके कुछ चीजों को ही विश्लेषण करते हैं, जबकि उसके पैराग्राफ का एक एक बिंदु को करने से
एक वीडियो कम से कम 4 से 6 घंटे का बनेगा, तो आपको ही लगेगा कि विनय सर ने जो वीडियो बनाया काफी बोरिंग था। 6 घंटा इस वीडियो को कौन देखेगा और क्यों देखेगा। जरूरत है कोर्ट से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो जजमेंट सही समय पर दे। जैसे आज सुनवाई थी, चीफ जस्टिस आज नहीं आए, लेकिन स्टूडेंट को नुकसान हो गया। मतलब ये भी एक संस्था ऐसी हो गई जो स्टूडेंट की परेशानी में उसकी जाने और अनजाने में भागीदार बन जाएगी। हालांकि न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, और इसके लिए अवमानना का एक केस भी चल जाता है। तो आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय हर कोई अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं। हमारा भी इरादा न्यायपालिका को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन झारखंड में न्यायपालिका तो सब जानती है, उन्हें सब पता है कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है। हर दिन ये केस जाता है। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा झारखंड में जिस दिन स्टूडेंट का कोई एक केस नहीं खुला होगा। कभी एक्साइज का, कभी स्पेशल पुलिस का, कभी जेपीएससी का, कभी एज वाला मामला, कभी जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, कभी टेट परीक्षा को लेकर के, कभी परमानेंट को लेकर के, कभी स्थायीकरण, कभी नियोजन नीति। यानी कि 365 में 365 दिन जिस दिन कोर्ट खुलती है उस दिन एक न एक मसला होता ही है, जिस मसले में स्टूडेंट की बातचीत की जाती है, स्टूडेंट को लेकर के होता है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट की परेशानी के लिए जिम्मेवारी कौन लेगा और कब लेगा। इसको कब अकाउंटेबल बनाया जाएगा कि अगर आज स्टूडेंट स्वयं से भी उसका अध्ययन करे। जो पुरानी कॉपी थी उसमें साफ तौर पर कोर्ट ने लिखा था कि सभी कैटेगरी में हम आपको दे रहे हैं ये फॉर्म भरने के लिए, लेकिन स्टूडेंट जब सभी कैटेगरी में कर रहे हैं तो उसका फॉर्म खुल नहीं रहा है, जब एक में कर रहे हैं तो खुल जा रहा है। तो एक प्रकार से लिटिगेशन में जाने के लिए एक उपाय बताया जा रहा है कि फिर से लिटिगेशन में जाइए, केस कीजिए और अपना हक लीजिए। लेकिन सवाल यही है कि हक कहां से आएगा। अगर 200-300 रुपया हर बार एक बेरोजगार स्टूडेंट अपने पॉकेट से निकालते हैं तो उनके लिए वो दुविधा हो जाती है। रांची स्थित कोचिंग संस्थान ये बोलते हैं कि हर बार हम कितना चंदा देंगे, क्योंकि झारखंड में एक परीक्षा में कम से कम 8 बार कोचिंग वाले को चंदा देना पड़ता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक तो परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा होती है तो कोर्ट में चला जाता है। ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये बोलना है कि एक साल के अंदर 20 से 22 बार फंडिंग करते हैं, हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, और बार बार रैली और धरना प्रदर्शन के लिए। यहाँ पर सारे लोगों की दिक्कत हो जाती है। इसलिए अब ये समय आ गया है कि न्यायपालिका को भी ये सोचना चाहिए कि स्टूडेंट का धैर्य है, उनकी पेशेंस है, उनके लिए आप अन्याय ना होने दें। आप देखिए 36 जेपीएससी में कोर्ट के आदेश पर ही रिजल्ट आ गया था। उस समय रोकने की बात हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने हरी झंडी देने लगा। स्टूडेंट की जब नौकरी लग गई उसके बाद भी याचिका गया, कोर्ट ने बोला नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, अब नौकरी करते रहिए। फिर अचानक से सिंगल बेंच ने रिजेक्ट कर दिया, डबल बेंच ने उसी फैसले को दोहरा दिया, सिर्फ पेज का अंतर। ये सब में नुकसान किसी को, फिर से स्टूडेंट को हो गया। अब जो नया रिजल्ट आना है उसको लेकर के भी संशय चल रहा है कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि कम से कम जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है, ऐसे मुद्दे पर एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। उस टाइम लिमिट के अंदर सरकार को अपना जिम्मेवारी लेते हुए जवाब दाखिल करना होगा। चाहे टीचर बहाली हो, चाहे जेएसएससी बहाली हो, एज मामला हो, जेपीएससी मामला हो, 2 साल 3 साल 4 साल चलने का कोई तुक नहीं समझ में आता है। इसलिए इस विकल्प पर हमें लगता है कि एक जनहित याचिका और होनी चाहिए, और ये तय होना चाहिए कि इस प्रकार के जो केसेज आते हैं जो बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं, जिसमें उम्र समाप्त हो रही है, ऐसे मामले पर एक टाइम बॉन्ड, एक टाइम फ्रेम हो और जिस पर जल्द से जल्द निर्णय आए। सरकार को भी ध्यान रखना होगा कि नियमावली ऐसे बनाए जो एक निश्चित सीमा के अंदर परीक्षा ले ले। अगर देखिए आप परीक्षा सिर्फ लेने के लिए फॉर्म भरवाते हैं और नियमावली दुरुस्त नहीं करते तो एग्जाम डेट आगे बढ़ने लगेगा और इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। हम कोशिश करते हैं कि आपको वही चीज बताया जाए जो कोर्ट के जजमेंट में होता है, जो सरकार के अंदर बातचीत चल रही होती है, जो उनके बैठक का निष्कर्ष होता है, और कोशिश ये भी करते हैं कि एरर बहुत कम हो। आप देखे होंगे कि हमारे विश्लेषण में 1% से भी कम का एरर होता है। आप जब से भी सुनते होंगे, कई लोग मैसेज भी करते हैं कि सर आपकी विश्लेषण अच्छी होती है, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं विश्लेषण ठीक नहीं है। तो दोनों को एक हम कदर करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े तो रहते हैं।
हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए।